परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण धनुष यज्ञ का वह प्रसंग जब धनुष भंजन के पश्चात सीता मैया ने प्रभु श्री राम के गले में जयमाला डाली। यह देख देश देशांतर से आए हुए राजा शेखी बघारते हुए तमतमा उठे। उन्होंने कहा कि अभी तक तो सीता को प्राप्त करना धनुष भंजन पर आधारित था, लेकिन अब वे तलवार से जीती हुई बाजी को पलट देंगे। इस पर बंदीजनों ने उन राजाओं से आग्रह किया कि बेहतर होगा शोर शराबा करते हुए, शेखी बघारते आप बात आगे को बढ़े, वे सब अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। इधर शोर शराबा देखकर अचानक विद्युत की गति से तपस्या से जागे भगवान परशुराम का भी इस सभा में पदार्पण हो जाता है। आइए देखें इस पावन प्रसंग को। जय माला रघुवीर को पहनाने के बाद रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगे जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी इंद्रपति तमक उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंग भूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब प्राणों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंड भी धनवा के संग हुए। अब नीची नाकों घर जाओ, अब नीची नाकों घर जाओ, सब शोर वीरता भंग हुए। बेकार मार कर शेखे अब बल लाते हो पेशानी में, रखते हो
शर्मशान के कुछ डूबो चुल्लो भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगे राजाओं में बात। नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए। रघुवर गुरुवर के ओर चले, कुछ मीठे से मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस छोटे सूरजवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तपभूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म आए, जैसे सिंह हाथियों में त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जोड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ। भारी तोड़ेर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण है चढ़े हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का, जब तेजस्वी रूप। सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को, सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम
पिता काले नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया यतन सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आए सुषदे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा, जब राम रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तभी बोले मिथिलेश से परशुराम द्विज राज। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोवति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।